प्रमोद केवलानी अपने चैनल पे खास मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ बात करने के लिए हमारे किशनगढ़ बास क्षेत्र के विधायक श्री दीपचंद जी खैरिया। आपको ज्ञात ही है इन चीज़ों का, मैंने पहले भी आपसे मुलाकात करवाई। क्षेत्र में ये राजस्थान के गांधी के नाम से मशहूर है, विकास पुरुष के नाम से ये प्रख्यात है। और खैरथल किशनगढ़ के अभी जो विकास की गंगा बह रही है उसमें इनका एक अच्छा नाम राजस्थान में उभर के आ रहा है। सारी बातें हम इनसे करेंगे, इनसे जानेंगे और पब्लिक ओपिनियन भी हम आप लोगों से कहते हैं सदैव भेजा करें। तो कुछ जनता के सवाल भी मेरे साथ हैं जो मैं विधायक जी से करूंगा। विधायक जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बातें बहुत उठती हैं यहाँ पे और आपका नाम तो राजस्थान के गांधी के नाम से प्रख्यात है। ये तो मत कहो यार, नहीं, ये तो महान थे, ये जनता कहती है। वो जनता के सवाल मैं आपके आगे रख रहा हूँ और ये आपकी महानता है कि आप अपनी तुलना उनसे नहीं करते। लेकिन सर, मैं विकासों की जब बात करूँ, खैरथल में पिछले कुछ समय से खैरथल तरस रहा था। वो था महाविद्यालय, वो था सैटेलाइट हॉस्पिटल और वो थे यहाँ पे पानी की कमी। उसमें कुछ सुधार आ रहा है, आगे क्या? ऐसा है भाई, 2008 में मेरे को टिकट मिली थी और सीएम साहब की विशेष कृपा रही। 2008 में ही उन्होंने कह दिया, ठीक है दीपचंद जी, आपको जनता ने नहीं चुना लेकिन मेरे दिल में आपको चुना हुआ मानता हूँ जी, और कहोगे वो काम करूँगा। और मैंने उस टाइम भी बहुत काम किए थे। मैं मुख्य बातें आज आपको सामने बताना चाहता हूँ। घासोली पीएचसी करवाई, मेवात क्षेत्र में कोई छोटा सा भी वो काम नहीं था, मतलब इससे स्वास्थ्य से संबंधित, इसलिए घासोली में पीएचसी कराई, खानपुर मेवान में पीएचसी कराई, बाघोड़ों में पीएचसी कराई और माचा में पीएचसी कराई। ये चारों के चारों क्षेत्र मेवात क्षेत्र के कहलाते हैं, इसलिए मैंने चारों को तो यहाँ कराया। उस एरिया में मैंने भगाड़ा में पीएचसी कराई और हायर सेकेंडरी कराया और बिजली घर वहाँ बनवाया और एक जाटवास में मैं पीएचसी कराई। उस टाइम भी 76 में मैंने काफ़ी काम किया। मैं जिला प्रमुख था तो दो काम जो अहम यहाँ अपने यहाँ खैरथल में कराए, उस टाइम नवोदय विद्यालय मेरे हाथ की देन, क्यों मेरे ही को फैसला करना था। ये राजीव गांधी की देन थी, उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि जिला प्रमुख जहाँ फैसला करेगा वहीं खुलेगा, इसलिए मैंने खैरथल को चुना। आज वो बहुत अच्छे फल फूल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के उसमें आगे बढ़ रहे हैं पर यहाँ से पास होकर के। दूसरा, मैंने जो ये सड़क बनाई, यहाँ की मांग थी कि हम किशनगढ़ होकर के अलवर को जाते हैं तो 48-50 किलोमीटर पड़ता है और हम सीधे जाएंगे तो 27-28 किलोमीटर पड़ेगा। इसलिए विजय मंदिर को जो सड़क जोड़ी है वो मेरे ही हाथ की देन है। ये मैंने पहले किया है और ये दो काम ये तो जिला प्रमुख था उस टाइम किया है। और अब मैंने बड़ा कस्बा देखते हुए 65-70 हज़ार की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि इनको तो निश्चित तौर से कोई न कोई बढ़िया काम दें, इसलिए हमारे ऊपर विशेष कृपा रही है सीएम साहब की, अशोक गहलोत जी की। इसलिए सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया, 1 ही मिनट लगाई उन्होंने यस करके, ठीक है ये तो हो जाएगा। और उस टाइम सैटेलाइट हॉस्पिटल जो खुला है शायद पूरे राजस्थान में, देहात में ये पहला सैटेलाइट हॉस्पिटल खुला। शहरों में तो एक आध जगह था, ज़्यादा नहीं था। सैटेलाइट हॉस्पिटल का आम जनता के लिए ये मानूंगा, गरीब से लेकर बड़े तक यहाँ उपचार होगा। और कल भी एक डॉक्टर लगाया है और पहले भी, इसलिए लगभग 55 स्वीकृतियाँ यहाँ डॉक्टर और कर्मचारियों की हो चुकी हैं और आगे जो बेड बढ़ता जाएगा उतनी बढ़ती चली जाएंगी। उसको ठीक करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 50 लाख मैंने अपने फंड से दिए हैं, 50 लाख के करीबन शायद संभावना है कि म्यूनिसिपैलिटी के फंड से आ जाएंगे तो 1 करोड़ ये जिस दिन हम यहाँ
उसका शुभारंभ करवाएंगे, मतलब पत्थर नीम का पत्थर रखेंगे तो हमारे और भी लोगों से अपेक्षाएं करेंगे। हम एमएलए साहिबान से भी अपेक्षाएं करेंगे। भंवर साहब के ये कहना है कि मैं आ जाऊं तभी ये शुरू करें, जिससे हम सारे के सारे मिल करके इसमें अच्छे हॉस्पिटल बनाने में सारे के सारे सहयोग करें। आशा और विश्वास करूंगा कि इस क्षेत्र में अलवर के बाद ये हॉस्पिटल बहुत तगड़ा हॉस्पिटलों में गिना जाएगा। अच्छे डॉक्टर लाने की कोशिश करूंगा और अच्छे स्टाफ बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं इसमें प्रयासरत हूँ। दूसरा, कॉलेज की मांग थी, हमने पहले भी सोचा था, उस टाइम तो इन्होंने मना कर दिया कि मंडी में रोजीना हड़ताल होगी। जब मैं प्रधान था उस टाइम की बात है, लेकिन अब सब लोगों ने महसूस किया कि कॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने लड़कियों का कॉलेज चलाने की बात सोची है और लड़कियों का कॉलेज फाइनल सा हो गया था। इन्होंने कहा कि नहीं, दोनों के दोनों बच्चे और बच्चियाँ हैं, एक ऐसा कॉलेज खोल, इसलिए चेंज करके मैंने ये कॉलेज खोलवाया। विधायक जी, मैं इसमें थोड़ा आपको बीच में रखूँ। कॉलेज की जहाँ तक बात है, समय हो गया, कॉलेज का एडमिशन्स भी चालू हो गए, भवन प्रस्तावित था। सुनने में ये आ रहा है कि नगर पालिका जहाँ से अतिक्रमण हटना था, जो कॉलेज भूमि प्रस्तावित की थी, वो खाली नहीं करवा पाया, और कहीं ना कहीं इसको लेके जो बजट आप दिलवा रहे थे सरकार से, वो लैप्स होने जा रहा है। ये लैप्स तो नहीं होगा, कारण पूछ लो कि उसकी मीटिंग हो रही थी। 9 तारीख को मीटिंग थी तो सेक्रेटरी की माँ गुजर गई। 24 तारीख की मीटिंग थी तो उसमें सीएमओ में मीटिंग बुला ली, इसलिए वो मीटिंगों पे मीटिंग आगे बढ़ती चलेगी, वरना निश्चित तौर से स्वीकृत हो जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं, मैं लगा हुआ हूँ और जल्दी ही वो जमीन अलॉट हो जाएगी। ये अच्छा विधायक जी, एक बात और है, मूलभूत सुविधाओं की जब बात आती है तो सबसे पहले उसमें चिकित्सा माना जाता है, जो आपके प्रयासों से यहाँ अच्छी सुविधाएं होने जा रही हैं। शिक्षा माना जाता है, प्रारंभिक शिक्षा खेरतल में अच्छी थी, उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयत्नशील हैं, कॉलेज आपने दिलवा दिया, भवन भी आप दिलवाने जा रहे हैं। तीसरी एक जो मूलभूत सुविधा है, जो अमीर गरीब सबकी आवश्यकता है, वो है पानी। पानी को लेके जहां नगर पालिका चुनाव के बाद कुछ स्थिति सुधरी, जहां प्रयास हुए आपकी तरफ से, लेकिन अभी गर्मी आने के बाद हालात और खराब होने की संभावनाएं आती जा रही हैं। कल भी विवाद की स्थिति बनी कुछ क्षेत्रों में, उसमें कब तक सुधार आ सकता है? ऐसा है भाई, मैं रोजीना अधिकारियों के पीछे लग रहा हूँ, शायद 1-2 दिन में ये दूसरे ट्यूबवेल चालू करवा देंगे, 2-4 दिन में। उन्हीं की देर हो रही है, वरना ट्यूबवेल तो तैयार बैठे। पानी की कमी अब भी नहीं है, यहाँ व्यवस्था की कमी है जी। व्यवस्था के लिए मैं बार बार इनको कसता रहता हूँ कि व्यवस्था सुधारिए, पानी की कोई कमी नहीं है। सर, सरकारी स्तर के बाद अगर सामाजिक रूप से ऐसी कमेटियां बनेगी, हम सुझाव जनता की तरफ से दे रहे हैं आपको। होता क्या है, सरकारी स्तर में सरकारी अधिकारी एक समय पे काम करता है, एक क्षेत्र के लिए भी हो सकता है काम करता है, लेकिन अगर पब्लिकली कमेटी हो और विधायक का प्रेशर हो तो पब्लिक भी सचेत रहे, उस कमेटियां भी जल निर्णय कमेटियां हो जो उसमें काम करती रहे, जैसा दिल्ली में है। ऐसा है, ये तो लोकल स्तर पे बनाई जा सकती है। यहाँ के लोग बाग जितनी रुचि पैदा करेंगे उतना ही बढ़िया काम होगा। अब मैं अकेला या ये कहिए कि हमारे पार्षद और वो भी बेचारे ऐसे ही हैं, और ये मानते हो म्यूनिसिपैलिटी का बोर्ड दूसरों के हाथ में गया और वो अपना काम करते हैं, जनता का काम कभी नहीं सोचा ना करेंगे। वो तो व्यक्तिगत 24 घंटा अपने कामों में लगे रहते हैं। हम क्यों, कहाँ कमाएं, कैसे कमाएं, क्यों वो जनता का क्यों करे। जनता बावड़ी है, मन चाहे जैसे बह जाती है, कोई कैसे नारा दे देता है, कोई कैसा। विधायक जी, आपने राजनीति का एक लंबा अनुभव आपको हो गया, आपने सरपंच से शुरू करते हुए और जिला प्रमुख होते हुए आप विधायक बने। बहुत सारे मुख्यमंत्री आते जाते आपने राजस्थान में देखे, बहुत सारे नेताओं का उच्चतर स्तर और निम्नतम स्तर आपने सब कुछ देखा। उम्र का भी तकाजा है, राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है। कैसा लगता है जब उम्र के इस दौर में आपको विकास कार्य करने, इतने आप प्रयत्नशील हैं, और आप देखते हैं जब युवाओं से लोगों को उम्मीद थी वो नहीं हो पाया, कहीं आत्मिक खुशी होती है? आपको फिर बता रहा हूँ, ये सारी कृपा अशोक गहलोत जी की। जो भी मैं कहता हूँ उसी टाइम कर देते हैं। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगढ़ में खोला जी। एक गौड़ मंडी थी, वो गौड़ मंडी बढ़ा दी। एक सब्जी मंडी थी जो बाहर अच्छी दवा बनवा दी।
एक पट्टों का वो नहीं था, पट्टों का आदेश करा दिया, इसलिए ये किशनगढ़ में कर दिया। दूसरे आपको मैं बताऊं, हरसोली में CSC कराई जी, बीबरान में अभी CSC हुई थोड़े दिन पहले, और दिगांव में PSC हो गई, बूढ़ी बावड़ में PSC हो गई, और कोट कासिम में नगर पालिका हो गई। ये सारे के सारे प्रयास करने से हुए। सिर्फ गहलोत जी के आगे हम अपनी बात रखते, गहलोत जी स्वीकार करते चले गए। इसलिए जनता के हित में गहलोत जी सोचती जी। इनके जो मैं क्या कहूँ, मैं हल्का नहीं बोलना चाहता, कुछ वो बातें नहीं, वो इनको तो कभी मेरे जितने 2-2 साल में CM साहब दर्शन भी नहीं देती थी। कहाँ से लाते ये काम बता दे, 10 साल का काम खड़ा होकर के बता दे। मैं 10 साल के कामों में जब MLA नहीं था, जब भी बता रहा हूँ काम ये मैंने करवाए, और बहुत से काम अभी बहुत से गणाता नहीं, मैं लिखे हुए बहुत से काम कराए। और अब 1 अरब 5-4 करोड़ की तो सड़कें आ गई। 1 अरब अंदाजा लगा लीजिए, 56 करोड़ की एक है, 45 करोड़ की रेनू वर्क एक है, 7 करोड़ की जो कोट कासिम से जाएगी उसमें अपने क्या कहते हैं टपोकड़ा में वो अलग है। सारी की सारी हमने जो कहा है MLA साहब खैरथल इतना, और इसमें उप तहसील आपके खैरथल में कराई, उप तहसील आपके इसमें हरसोली में कराई, उसमें CSC कराई, उसमें एक ग्रेड का वो कराया, सब कुछ जो भी मांगते आपके ये ऑफिस करा दिया बिजली विभाग का। मतलब जो जनता मांग रही है, मैं वहाँ ऊपर गहलोत जी के सामने अपनी बात रखता हूँ तो 1 मिनट में जनता के हित में काम करते हो, तो 1 मिनट में स्वीकार करते हैं। अगर वो अच्छा काम कोई सजेशन है आपको करेंगे। विधायक जी, खैरथल इतना बड़ा कस्बा है और आप तो जुड़े हुए हैं खैरथल से शुरू से, 70,000 से अधिक की आबादी है। हाँ, 70 से लगभग 70,000। और हमारा मानना है, जैसा हमारा सर्वे रहता है, 2 से 2.5 लाख लोगों का सीवरेज वो ट्रीटमेंट प्लांट और आ गया जी, बहुत अच्छी बात है। अभी 2-2.5 लाख लोगों का खैरथल से सीधा संबंध होता है आसपास के गाँव में। एक सबसे बड़ी कमी खैरथल में है वो यातायात के सुविधाओं की। बस डिपो यहाँ नहीं, बस डिपो के लिए मैं लिख रखा है, उसकी शायद वो जांच भी कर गए, नाप तोल भी कर गए, उसका भी कार्रवाई चल रहा है। आपके विकासों की फहरिस्त बहुत लंबी है, मेरे ख्याल से गिनवाते गिनवाते और बातें करते करते मेरे को शाम हो जाएगी, लेकिन मैं संक्षेप में विधायक जी से जनता के सवाल लेना चाहता हूँ। विधायक जी, जनता की तरफ से जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो ये कि इस गर्मियों में विधायक जी पानी के प्रति कितना बिल्कुल स्वस्थ हो, मैं जल्दी ही वो उसको पूरा कर दूंगा। मैं लग रहा क्यों ट्यूबवेल हमारे वो अच्छे पानी पैदा कर दिया, उनको ट्यूबवेलों ने बस उनको जोड़ना है, उसमें लग रहा हूँ। आपके विकासों की जो फहरिस्त है और आप इलाके में खूब जम करके पानी की व्यवस्था की है, जहाँ तक कम रही वो भी पूरी कर रहे हैं। और लगभग 65-70 करोड़ का कार्य, 55 के करीबन तो आ गई, 50 के करीबन अभी वो अंडर कंसीडर है। 105 प्रस्ताव भेजे हुए हैं, 55 के करीबन तो स्वीकृत हो गए। आगे की विकासों की बात करें, अभी आपके पास 2.5-3 साल का समय हो रहे हैं, और CM साहब के साथ आपके संबंध है, आप इतने सारे काम करते हैं। 1 मिनट सुनो, मैंने तो सोच समझ करके बिना पूछे मैंने ये काम किए हैं कि मुझे यहाँ करना चाहिए, ये जनता के हित में है। अब एक जगह की थोड़ी सी मांग तो है भाई स्वास्थ्य विभाग की, देखो मैं उसको खोलना नहीं चाहता, और नहीं सारा एरिया मैंने स्वास्थ्य विभाग से जगह जगह तो PSC CSC इनसे पूरा कर दिया। और भाई छोटा मोटा काम तो चलता रहेगा, और जो छोटी मोटी सड़कें ये हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग से, और 2 काम में अभी खोलना नहीं चाहता, जनता पूर्ण करेगी, 2 शिक्षा विभाग में मैं करना चाहता हूँ। सर मैं जो वो मेरे पूछना ही है, मैं दिल में है मेरे में, अब कॉलेज 2 जगह में खोलने की बात सोच रहा हूँ, वो भी कर। ये सर मैं पूछना चाह रहा था, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है या तो आपने मेरी आंखें पढ़ी है या मैंने आपका चेहरा पढ़ा है, मैं खुलवाना चाह रहा था, आप खोल नहीं रहे, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं जानना चाहता हूँ। 4 कार्य आप मेरे को ऐसे फहरिस्त जो आगे की गिनवा दीजिए कि 4 कार्य और आपके एजेंडे में क्या है। एक तो भाई नए छोरों के लिए मैं
पुस्तकालय किशनगढ़ में खोल रहा हूँ, जी। उसमें लग रहा हूँ। एक मैं स्टेडियम बनाऊंगा जी, ये नए छोटों के लिए, क्यों अधिकतर वो नहीं रहे, इनके फील्ड वगैरह करीब हो गया। ये तो मैं नए लड़कों के लिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए मेरे यार, लड़कियों को पढ़ाने के लिए मेरे दिल और दिमाग में 2 जगह ऐसी है जिनके बारे में मैं आगे काम करने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है कि उनमें कामयाब हो जाऊँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब जनता कहती है राजस्थान का गांधी, जब जनता कहती है विकास पुरुष, तब आपको उन विकासों की फहरिस्त गिन लेनी चाहिए, और गिनवा दिए विधायक जी ने जो धरातल पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि, देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नेताओं की तारीफ नहीं करता हूँ, जो बात है सत्य है, लेकिन कुछ काम धरातल पर हैं जो आप देख सकते हैं। सैटेलाइट हॉस्पिटल केरथल में है, सड़कें बन चुकी हैं, जो विधायक जी ने गिनाया, CHC PHC जहाँ जहाँ मौजूद है, कृषि विद्यालय जहाँ मौजूद है वहाँ है, वो काम हो रहा है। और कुछ काम इन्होंने गिनवाए जो होने जा रहे हैं। पानी की जहाँ तक बात है, विधायक जी ने इस गर्मी में आश्वस्त किया है कि पूरा प्रयत्न चल रहा है, पूरा प्रयास चल रहा है, सिस्टम की कमी है। मैं हमेशा अपने चैनल की तरफ से आप लोगों से ये अपील करता आया हूं कि सिर्फ नेता, सिर्फ प्रशासन ये काम नहीं कर सकता। जनता को आगे आना होगा, जनता को आपसी गठजोड़ बनाना होगा, एक दूसरे की टांग खिंचाई छोड़ के प्रशासन और विधायकों का साथ देना होगा। आपको समझना होगा, हर चीज की बर्बादी रोकनी होगी, तब जाके हम इन विधायक जी के प्रयासों को और सफल बना पाएंगे, अपने इस क्षेत्र को, अपने इस केरथल को भी सुंदर, स्वस्थ और मजबूत बना पाएंगे। आज की मुलाकात में विधायक जी थे मेरे साथ, इनसे आगे और बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए CSC विवरणी भी बता दी कि नहीं मैंने? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप नहीं, बहुत से लोग बाग ये कह रहे हैं ये जो भूतपूर्व MLA उसने बरकरार रखे हैं, दीपचंद आपकी जाति का काम नहीं करता, मैं उनकी जातियों में काम गिना रहा हूँ, बड़े बड़े काम। नहीं, जातिवाद का आरोप तो जनता का है ही नहीं। जातिवाद का आरोप कभी जनता आपके ऊपर नहीं लगा सकती। जिस व्यक्ति को गांधी के नाम से जाना जाता है, मैं नहीं समझता, ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं, मेरा ये पत्रकारिता का ये निश्चित भ्रम भी नहीं हो सकता हमारे में कि हम जो देखते हैं वो बोलते हैं। जब जनता बोलती है तब हम बोलते हैं। आगे विधायक जी से मैं और बातें करूंगा, बातें सिर्फ मेरी विकास को लेकर होती हैं, विकास को लेकर ही होंगी। शिक्षा का मैं गिनवा नहीं रहा हूँ, बहुत काम कर दिया, बहुत कर रहा हूँ। इंग्लिश स्कूल खुल रही है हमारे क्षेत्र में, बहुत ये एक बेहतरीन प्रयास होगा। आप क्योंकि 3-4 तो मंजूर करा दिए, और मैं CM साहब को लिस्ट दूंगा, उसको डोटा आसरा को दूंगा, वो और कराऊंगा जो मेरे दिमाग में बैठ रही। यानी जनता को पूरी तरह मैं भरपूर कर देंगे। 1 मिनट सुनिए, घोषणा नहीं करता, काम करता हूँ जी। घोषणा करने की बात छोड़ो, काम करने की बात सोचते हैं और काम ही करते हैं, घोषणा नहीं करता कभी। पत्थर लगाने में विश्वास कम रखता हूँ, वरना इस एरिया में सारे पत्थर दीपचंद खेरिया के ही होते। मेवात में जितनी सड़कें मेरे हाथ की, मेवात में स्कूल थे जो मेरे हाथ के थे, मैंने ही उन लोगों को ये इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा पत्थर लगे, मेरे याददाश्त थे क्या। मैं जनता की सेवा करता हूँ, जनता सेवा को मान्य दी है मेरे को। बिना पैसे ये कही मेरे पास इतने पैसे कहाँ मैंने कमाए नहीं जिंदगी में, और मेरे को सहयोग दिया है हर टाइम में, मेरे को खड़ा करके चुनाव जिताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनता को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे विधायक जी से मैं और बातें करूंगा, क्योंकि विधायक जी का भी प्रोग्राम है, कहीं जाना है, समय की कमी है। मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं, शीघ्र विधायक जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में फिर एक नए कामों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें